नमस्कार साथियों, स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में यूनुस सरकार ने भारत और बांग्लादेश के सेना के बीच टकराव करवाने की भरपूर कोशिश कर रही है। क्या है पूरी डेवलपमेंट वीडियो में आगे जानते हैं। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद व हिंदुओं के ऊपर हमलों के बाद भले ही भारत से रिश्ते तलक हो गए हों, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच के जो रिश्ते हैं वह पहले की तरह मजबूत हैं। भारत और बांग्लादेश की सेना के अधिकारी एक दूसरे के यहां पहले की तरह ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना के कई मित्र देशों के साथ डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसी तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ भी है, यूनुस सरकार के वश में नहीं है। बांग्लादेशी फौज भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश फौज के मधुर रिश्ते और डिफेंस को किसी तरह से अलग करने की क्षमता जजों के प्रोग्राम रद्द, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग जारी। बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार की पूरी कोशिश भारत से रिश्ते खराब कर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की है, लेकिन यूनुस सरकार बांग्लादेशी फौज को भारत के खिलाफ खड़ा करने में नाकाम साबित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। दरअसल दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव के बीच दोनों देशों की सेना के बीच रिश्ते पहले जैसे मधुर हैं। भारतीय और बांग्लादेशी अधिकारी एक दूसरे के डिफेंस कोर्स में पहले की तरह शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश की सेना के अधिकारी भारत के डिफेंस इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरह के कोर्स करने आते रहे हैं। कह सकते हैं कि इस वक्त यूनुस सरकार वहां पे जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है उस पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर अभी भी यूनुस सरकार का बस नहीं है कंट्रोल करने की, और वो है बांग्लादेश की फौज। भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में रिश्ते बहुत मजबूत हैं और समय समय पर उसको टेस्ट भी किया गया है, और यही वजह है कि जब बांग्लादेश की अब की सरकार ने भारत के साथ रिश्ते खत्म करने की तैयारी की है, भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच रिश्ते अभी भी लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से पहले भी भारतीय सेना के अधिकारी और बांग्लादेश के सेना के अधिकारी लगातार भारत के सैन्य संस्थानों और बांग्लादेश के सैन्य संस्थानों में ट्रेनिंग कोर्सेस के लिए जाते थे, वह अब भी बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही सेना में पाकिस्तान की एंट्री करा रही हो, लेकिन भारत को एग्जिट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हाल ही में विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी कोलकाता आए तो अब भारतीय सेना के 3 अफसर मिलिट्री एक्सचेंज कोर्स करने के लिए ढाका पहुंचे हैं। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य कोर्स प्रोग्राम जारी है। अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 19 से 20 में बांग्लादेश की सेना के 37 अधिकारियों ने भारत में कोर्स किया। इसी तरह साल 2021 से 22 में 62 अधिकारियों ने भारत में सैन्य कोर्स किया। वहीं साल 2022 से 23 में 52, साल 2023 से 24 में 30 और साल 2024 से 25 में बांग्लादेश की सेना के 41 अधिकारियों को भारत में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ठीक इसी तरह भारतीय सेना के अफसर हर साल बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए जाते रहे हैं। पिछले साल 15 और इस साल 11 भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश में सेना के कोर्स को ज्वाइन किया है। पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अधिकारी यानी कि एक एक अधिकारी यानी कुल 3 लोग जो हैं, 3 अफसर, वो ढाका गए हैं एक कोर्स करने के लिए। वहां पे भारतीय सेना अलग अलग तरीके के कोर्स करती है, जिसमें हायर कमांड भी है, जिसमें अलग अलग तरीके की कोर्सेज जो हैं जो कि वहां पर अंजाम देते हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश के सेना के अफसर भी भारतीय सेना के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके के कोर्स करते हैं। पिछले साल ही यानी कि 2024 से 25 में 41 बांग्लादेशी अधिकारियों को, अफसरों को यहां पे ट्रेन किया गया है, और इस वक्त भारत में जो ओटीए चेन्नई है वहां पे बांग्लादेश के 2 महिला कैडेट भी अभी भी ट्रेनिंग ले रही हैं। और वहां कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे कि भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश को वहां पर ट्रेनिंग दे रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास लंबे समय से जारी है।
इसी साल अक्टूबर में भारतीय सेना का बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित है। यह सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण है। एक साल यह अभ्यास भारत में आयोजित होता है और एक बार बांग्लादेश में। तो एक बात तो साफ है, भले ही यूनुस कितनी भी कोशिश कर ले भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते खत्म करने के लिए, लेकिन भारत और बांग्लादेश की फौज के बीच जो रिश्ते हैं, जो डिफेंस एक्सचेंज हैं, डिफेंस टाइज हैं, वह अभी भी बदस्तूर जारी है। उस पर यूनुस का कोई भी जोर नहीं चल रहा है। रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। यही नहीं, इसी अक्टूबर में सालाना जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, वह भी प्रस्तावित है और इस बार तो भारत को बांग्लादेश जाना है। अब यह देखना होगा कि क्या बांग्लादेश के जो इस वक्त के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, क्या वह इस जो रिश्ते हैं इसमें भी जहर घोलने की कोशिश करते हैं या नहीं। हालांकि इससे पहले यूनुस सरकार ने भारत में आयोजित जजों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बांग्लादेश के 50 जजों की भागीदारी को रद्द कर दिया था, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम बदस्तूर जारी है और आगे जारी रहेगा या नहीं, ये बांग्लादेश की सेना के व्यवहार के निर्भर करता है। ऐसी ही देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सच्चे देशभक्त और हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय अवश्य लिखें। चलिए खबरों में आगे चलते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश सपने तो बड़े बड़े देख रहा है, लेकिन उसे भी पता है उनमें से कुछ भी पूरे होने वाले नहीं है। खासकर भारत को घेरने के, वह भी हथियारों के दम पर बांग्लादेश का प्लान हथियार सामने आ चुका है। वह अपने हथियारों के जखीरे को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वह यह भूल गया है उसके सामने हिंदुस्तान है जो उसे एक ही पटखनी में धूल चटा देगा। बांग्लादेश पर कयामत टूट पड़ी है, उस पर अदृश्य हमला हुआ है। यूनुस सरकार को ठीक से पता ही नहीं है उसका सामना किस दुश्मन से हुआ है। बांग्लादेश का यह नया दुश्मन बेहद तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों को अपनी जद में ले रहा है। यूनुस सरकार ने जल्द अपने दुश्मन की पहचान नहीं की, उसका सामना नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, तो बांग्लादेश का अंत होना तय है। कौन है बांग्लादेश का यह दुश्मन? कैसे यह बांग्लादेश में अपने पैर फैला रहा है? क्यों यूनुस सरकार को अपना यह दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा? इन सवालों के जवाब हम आगे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूनुस सरकार का प्लान हथियार बताते हैं, जिसके दम पर बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंख दिखाने के सपने देख रहा है। बांग्लादेश के साथ हालिया तनाव के बीच बांग्लादेश अपनी सेना को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वह घातक हथियार, जमीन पर हमला करने वाले हथियार, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और युद्धपोत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। यूनुस सरकार इन हथियारों के लिए सैन्य साझेदारी का दायरा बढ़ा रही है। चीन और पाकिस्तान के अलावा ढाका ने हथियारों के लिए अमेरिका और यूरोप से संपर्क किया है। अपनी सैन्य जरूरतों के लिए ढाका कई दूसरे देशों के साथ भी संपर्क साध रहा है। इनमें इटली, तुर्की, फ्रांस और स्वीडन शामिल है। बांग्लादेश अपनी सेना के लिए अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को लेने पर विचार कर रहा है। वह पश्चिमी देशों से काउंटर यूवी सिस्टम हासिल भी करना चाहता है। अपनी वायुसेना के लिए ढाका यूरोपीय यूनियन सुरक्षा ढांचे में शामिल होने की योजना बना रहा है। अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए उसका चीनी जे-10C फाइटर जेट खरीदने का भी प्लान है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन देशों से बांग्लादेश को हथियार मिल पाएंगे? जहां तक अमेरिका और यूरोप का सवाल है, उनकी जो वेपन लॉबी है वो बहुत मजबूत है, इसलिए वो इनको अपने वेपन बेचेंगे। और जहां तक चाइना और पाकिस्तान का सवाल है, यह सबसे आगे बढ़ के बांग्लादेश की मदद करेंगे, ताकि इंडिया के ऊपर जो इस समय पहले दो दुश्मनों से जूझ रहा था, जो चाइना और पाकिस्तान से, तो उसमें एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी और होगा भी ऐसा। बांग्लादेश की नौसेना 12 नए युद्धपोत हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। इन जहाजों को बांग्लादेश में बनाने की योजना है, जिसके लिए विदेशी साझेदार की तलाश हो रही है। इनमें चीन के शामिल होने की उम्मीद है, जो पाकिस्तान में पहले से ही 4 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। बांग्लादेश की नौसेना फरवरी में पाकिस्तान के बहुराष्ट्रीय अभ्यास अमन में शामिल होने जा रही है। उसी महीने पाकिस्तान की सेना उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के मेमनसिंह में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में हिस्सा लेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इन कोशिशों से, इन हथियारों से बांग्लादेश भारत से टकराने का जो सपना देख रहा है, वह पूरा हो सकेगा?
भारत को अपनी पूरी जो डिप्लोमेसी है उसको प्रखर करना पड़ेगा और इन दोषों को समझाना पड़ेगा कि यह जो है इस एरिया में साउथ एशिया रीजन के अंदर हथियारों की होड़ जो है वह शांति को भंग कर सकती है, जिसके परिणाम काफी भयंकर हो सकते हैं, न सिर्फ साउथ एशिया के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। वैसे पश्चिम बंगाल के सुखदेवपुरा से भिड़ने का नतीजा बांग्लादेश भुगत चुका है। जब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यहां फेंसिंग रुकवाने पहुंची थी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवानों का सामना होते ही उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था। ऐसे में भारत से टकराने का सपना देख रहे यूनुस पहले अपना घर संभाल ले, यही उनकी बड़ी कामयाबी होगी। यूनुस सरकार अपने आप को ऐसा साबित करने की कोशिश कर रही है जैसे कि बांग्लादेश भारत को कुछ नहीं समझता। यूनुस का जो प्लान है वह तो सिर्फ नाम के लिए यूनुस सरकार को आगे किया जा रहा है, बाकी सारा खेल तो चीन और पाकिस्तान का है। चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को मोहरा बनाकर अपनी राजनीति भारत के ऊपर हावी करने में लगे हैं और यह बांग्लादेश को लग रहा है कि ये दोनों देश हमारे साथ खड़े हैं। यूनुस सरकार जो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है वो किसी काम नहीं आएगा। भारत के सामने बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय अवश्य लिखें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद।